और ये मेरे मुंह से निकलता था कि मुझे तो हिस्ट्री क्रिएट करनी है, मतलब इतिहास रचना है। पापा कुछ तो ऐसा बताओ। लोग कहते हैं पानी पूरी का ठेला लगा के स्टार्टअप क्यों बोल रही हो इसको? मेरा नाम तापसी उपाध्याय है और मैं हूँ बीटेक पानीपुरी वाली। ये मेरा स्टार्टअप है, ये देख रहे हैं आप, ये छोटे से स्टॉल। मैं सिर्फ 21 साल की हूँ और ये मेरा छोटा सा स्टार्टअप हेल्दियर वर्जन ऑफ पानीपुरी का। इसमें देखिए, जो हमारी पानीपुरी की जो शेल्स हम बनाते हैं वो बनाते हैं आटा सूजी का मिक्स, और ये नो मैदा पानीपुरी होती है। देन वी एयर फ्राइड, इसको डीप ऑयल फ्राई नहीं करते हैं। और जो पानी हम बनाते हैं वो पिंक हिमालयन रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक से ही बनता है। नॉर्मली आपको जो स्ट्रीट फूड है वो कॉमन टेबल सॉल्ट से बना हुआ मिलता है, लेकिन डॉक्टर एडवाइस अगर आप पिंक हिमालयन रॉक सॉल्ट कंज्यूम करते हैं तो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। तो हमने हर एक एस्पेक्ट पे काम किया और हर एक कहते हैं ना चुनिंदा एकदम इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। धनिया और जीरा भी रो फॉर्म में लाके उसको मिट्टी के बर्तन में भून के और फिर हाथ से कूट के डाले जाते हैं। फर्स्ट टाइम मेरे पास काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स थे। मैंने मार्केट रिसर्च की, मैंने पहले इंग्रेडिएंट्स पे रिसर्च करी कि क्या क्या पानी पूरी में डाल सकते हैं। नॉट ओनली पानी पूरी में डाल सकते हैं, मेरा एक माइंड सेट था, बैक ऑफ माइंड में एक चीज़ थी कि इसको हेल्दी कैसे बनाऊं, कि लोगों की हेल्थ इससे इम्प्रोवाइज कैसे हो जाए। तो जो पानी हम बेसिकली अब बना रहे हैं वो पानी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो मैंने कई तरह के हींग लाके ट्राई करके देखे, तो देखा हींग भी आपको जनरली जो मार्केट में मिलता है वो भी एडल्ट्रेशन उसमें होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स नॉट दैट कि आपको हमेशा सब चीज़ प्योर फॉर्म में ही मिलेंगी। तो मैंने अपना पूरा ऐसा रखा, कोशिश की कि हर चीज़ को मैं इतनी रॉ फॉर्म में ला सकूँ कि उसमें एडल्ट्रेशन बिल्कुल भी ना हो। तो हर एक इंग्रेडिएंट्स को वैसे ट्राई किया, मल्टीपल ट्रायल्स किए और फिर ये फाइनली ये वाला ट्रायल मेरा सक्सेस हुआ और बन गई पानीपुरी। अभी मैं 3rd ईयर बीटेक स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मैं परस्यू कर रही हूँ 3rd ईयर फ्रॉम IITM जनकपुरी कॉलेज। लेकिन ऐसा होता है, मैं वही बता रही हूँ कि सारे बच्चे जो सोचते हैं बचपन में हमेशा वो चीज़ें पूरी नहीं होती। वो बीच में मेरे ख्याल आया कि कुछ तो बड़ा करना है। अपने पापा से यही बोलती रहती थी कि IAS बन के ना लिमिटेशन मेरी ऐसे हो जाएंगे, सर्टेन हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी थी, कुछ अलग बहुत बड़ा करके, कि एक सोसाइटी में चेंज आए। और ये मेरे मुंह से निकलता था कि मुझे तो हिस्ट्री क्रिएट करनी है, मतलब इतिहास रचना है। पापा कुछ तो ऐसा बताओ जिससे इतिहास रचा जाए। तो एक कहते हैं कि अगर आप सोसाइटी की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो सोसाइटी की ये प्रॉब्लम थी कि फूड जो है आपके पास हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड और हेल्दी क्वालिटी फूड आपको अफोर्डेबल प्राइस में नहीं मिलता है। तो आई एम हियर टू क्रिएट दैट चेंज। एक दो बार ऐसा हुआ है कि तुम लड़की हो, तुम्हारा काम नहीं है। आई डोंट नो वेदर द पर्सन वाज ड्रंक या फिर ऐसे आके बोल रहे थे कि तुम्हारा काम नहीं है, तुम घर जाओ। मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा इन सब चीज़ों से कि लोग क्या कहेंगे। मेरे पापा ने मुझे 9th क्लास में बुलेट चलाने दे दी थी, मैं अपने ट्यूशन वगैरह बुलेट से जाती थी, तो तब भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। दे रियली फील वेरी प्राउड कि मैं सोसाइटी से हट के कुछ कर रही हूँ। मैं सारी चीज़ें घर से प्रिपेयर करके लाती थी एंड आई यूज टू जस्ट पुट अप माई स्टॉल और मैं काम करना स्टार्ट कर देती थी। एक बार सिर्फ एक कस्टमर ने बोला कि हाउ डू वी बिलीव कि तुम ऐसी चीज़ें यूज़ करती हो। तो एकदम से मेरे माइंड में क्लिक किया कि बात तो सही है। मैं किसी भी क्रिटिसिज्म को ना बहुत अच्छे वे में अपने अंदर इनकलकेट कर लेती हूँ, उसे सीख के आगे बढ़ती हूँ। तो तभी से मेरे अंदर ये आया कि अब मैं चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी लेके आऊँगी। नोबडी आउट देयर कुछ जो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा रखते हैं, बोलने के साथ साथ करते भी हैं। तो मैंने कहा मैं बोलने के साथ साथ करके दिखाऊंगी। फिर मैंने चीज़ों को स्टॉल पे लाके और वहीं प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला कि नाउ यू कैन कम एंड सी एंड चेक कि मैं वही चीज़ें यूज़ करती हूँ जो मैं बोलती हूँ। मेल डोमिनेंट सोसाइटी मुझे फील नहीं हुई मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूँगी कि नहीं ऐसा कुछ है सोसाइटी में, मुझे कभी मेल डोमिनेंस नहीं फील हुई। तब से मैंने स्ट्रीट पे ये स्टॉल लगाना स्टार्ट किया है। मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी जैसी चीज़ें फील हुई
कि कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम लड़की हो तो तुम्हारी स्टॉल यहाँ नहीं लगेगी, है ना, या तुम लड़की हो तो तुम अपनी स्टॉल को वहाँ लगाओ, या तुम इस चीज़ की मत लगाओ उसके लगाओ, या वैसे कुछ भी सोसाइटी में ये सब सुनने के लिए तो नहीं मिला। तो मेल डोमिनेंसी वाली चीज़ कभी मैंने फेस की नहीं। डोंट सी इट एज अ स्मॉल स्टार्टअप, या फिर लोग कहते हैं पानी पूरी का ठेला लगा के स्टार्टअप क्यों बोल रही हो इसको तो मैं ये कहूंगी कि देखिए पानी पूरी का ठेला कोई भी लगा सकता है, और ये इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर पानी पूरी के ठेले नहीं लगे होते तो आप पानी पूरी कहाँ से खा रहे होते है ना। तो मैंने इसको कुछ अलग एक नई पहचान दी है, इसको कुछ ऐसा बनाया है जिससे लोगों का भला हो, और जिसमें लोगों का भला हो रहा है, उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो मेरे लिए वो बहुत प्राउड की बात है। एक्चुअली मैंने ना इनकी इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी, तो मैंने कहा बहुत वायरल हो रही है मैम, तो ट्राई किया जाए कि गोलगप्पे हैं भी कुछ या नहीं है। इसका मतलब ये हेल्दी टाइप में है, मतलब इसमें आप कोई और भी खाएंगे तो आपको इरिटेशन सी होगी, इसमें इरिटेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब से इस बच्चे ने काम शुरू किया है, ये लड़कियों को नई प्रेरणा मिली है, वो आगे बढ़ रही हैं। इस लड़के ने अभी तक किया हुआ है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये अपने पैरों पे अभी से खड़ी हो रही है। पानी पूरी तो बहुत अच्छी लगी, और पानी पूरी देने वाली भी बहुत कमाल है। मैं अक्सर जब चक्कर लगे मैं आ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है, छोटे बड़े मम्मी पापा चाचा चाची सब यहीं आके गोलगप्पे खाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इस बच्चे को आगे बढ़ाओ। एज़ पर नाउ वी हैव 30 रुपीज़ में 6 पीसेस, जिसमें हमारी ऑन एन एवरेज 300 से 400 प्लेट बिक जाती हैं, और अभी मेरे पास 4 कार्ड्स हैं, और महीने का लगभग 8 से 9 लाख का रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। अभी 4 लोकेशंस हैं हमारी, तो जो जहां आप आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए वो होती है तिलक नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 4 से आप एग्जिट करेंगे तो जेल रोड के स्टार्टिंग पॉइंट में अरोरा स्टोर्स के सामने। बाकी के 3 भी वेस्ट दिल्ली में ही लोकेटेड हैं अभी, लेकिन वी आर ऑन द एक्सपेंशन। हम जल्दी जल्दी अलग अलग लोकेशन में, नॉट ओनली इन दिल्ली के बाहर भी हम अपनी स्टॉल्स को पुट अप कर रहे हैं। भारत के हर एक कोने कोने तक पहुंचा देंगे, और यही एम्बिशन रहेगा कि स्वस्थ भारत बना के ही हम फिर आगे और बढ़ जाएं